हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ACC 126, बिकॉज अभी करेक्ट एक महीना बचा है। मतलब 1 मंथ में क्या मॉड्यूल किया जाए और कैसे इसकी अच्छे से प्रिपरेशन की जाए और लास्ट मोमेंट पे कैसे इसको रिवाइज किया जाए ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। अक्सर लोग पूरे साल भर मेहनत करते हैं बट लास्ट के मंथ में कुछ ना कुछ गलत स्टेप ले लेते हैं, जिससे उनका सिलेक्शन जो है रिजेक्शन में बदल जाता है। और मैं अभी भी कहता हूं, जो मेरे साथ रेगुलर मेरा कोर्स कर रहे होंगे, दे विल डेफिनेटली गेट एडवांटेज, दे विल डेफिनेटली गेट बेनिफिटेड। ठीक है। और बाकी जो लोग अभी मेरे टच में नहीं हैं, उन लोगों के लिए फिर से मैं ये चीज शुरू कर रहा हूं, आप लोगों को जबरदस्त हेल्प करेगा। तो ACC 126 का 1 मंथ का प्रोग्राम क्या रहना चाहिए? मतलब एक कैंडिडेट को अगर टॉप रैंक में आना है या फिर पेपर क्वालिफाई करना है, देखो पहले तो मैं तुमको बता दूं कि रैंक आना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्वालिफाई करना भी अपने आप में एक एक्नॉलेजमेंट है बेटा। क्योंकि क्वालिफाई करने के बाद SSB मिलता है, अच्छे अच्छे रैंक वाले भी SSB में आउट हो जाते हैं, तो उनका वो कराया कराया मेहनत खराब हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चे मीडियोकर रहते हैं, और मीडियोकर रहते हुए क्या वो रिकमेंड भी हो जाते हैं, और आप लोग जानते हैं ज्वाइनिंग भी हो जाती है। क्योंकि रिकमेंडेशन रेट एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। बट आप सब लोगों के लिए एक स्पेशल SSB का बैच लॉन्च होने वाला है, ओनली फॉर द सर्विस एंट्री कैंडिडेट, कि आखिरकार इनको कैसे डेवलप किया जाए, आखिरकार इनको कैसे यहाँ पर डेवलप किया जाए। ठीक है, तो उसके ऊपर करेंगे। लेकिन पहले एक बार लास्ट के एक महीने में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। 4 सेक्शन है बेटा। GMAT 150 क्वेश्चन, CGAT 150, इंग्लिश 1 and 2 एंड ACT 150 क्वेश्चन। अब लास्ट में बहुत सारे बच्चे पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उनको लगता होगा कि मैं एकदम से सब कुछ पढ़ लूं। ये सबसे बड़ा गलत स्टेप होगा। अब तो फौज का मतलब ही तुम जानते हो ना क्या है बेटा। फौज का मतलब ही क्या है? यहां पर फौज का मतलब ही जुगाड़ है। क्या है बेटा? यहां पर जुगाड़ है। वो जुगाड़ बनाना है कि कैसे GMAT भी क्लियर कर लूं, GMAT से मैं स्कोर बना लूं, CGAT से क्या है मैं स्कोर इंक्रीज कर लूं, IC1 और IC2 को मैं कैसे क्वालिफाइंग कर लूं, और भाई ACT में कैसे पास हो जाऊं। यहां तो पास, यहां क्वालिफाई, ये दोनों में क्या है, नंबर खींचने हैं बेटा। तुम जानते हो ओवरऑल सेक्शन कट ऑफ भी पास करनी है और नंबर भी अच्छे आने चाहिए, आप लोग जानते हैं। ठीक है, यहां पर हम क्राइटेरिया मान लेते हैं इसका 50% मान के चलो, इससे ऊपर कभी कट ऑफ नहीं जाता। हम मैक्स टू मैक्स मान के चलेंगे। यहां पास और यहां पर क्या है, नंबर अच्छे लेने हैं। मतलब 2 सेक्शन क्या है बेटा, नंबर लेने के हैं, और 2 सेक्शन क्या है, यहां पर पास होने के हैं। तो ये जरा शुरुआत करते हैं GMAT को लेकर। उससे पहले मैं फिर से रिकॉल करता हूं, जो मेरा टारगेट रहेगा वो 90 प्लस का रहेगा GMAT में। 90 में से डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताऊंगा फर्दर, उसके लिए वीडियो लास्ट तक देखो। CGAT का है 150 क्वेश्चन है, IC1 IC2 क्वालिफाइंग है, और ACT 150 में से 70 प्लस। बस इतना ही जुगाड़ बनाना है। अगर ये जुगाड़ बना लिया तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है, एग्जाम पास होगा। SSB के लिए यहीं पर आप लोगों का इंतजार करूंगा, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, नो नीड टू वरी। आइए जरा GMAT। अब जानते हैं बेटा, मैथ से 60 है, रीजनिंग से 90 है। ऐसा क्या पढ़ें की बात बन जाए, तो रीजनिंग में फिक्स टॉपिक हैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं सीरीज के सवाल डायरेक्ट आते हैं बेटा। उसके अलावा बेटा यहां पर कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, तो प्लीज इसको नहीं छोड़ने का। मतलब पेपर को अटेम्प्ट करने में तुमको बता दूं, हमेशा आसान सवाल पहले करना है। कभी भी ध्यान रखना, हमेशा क्या करना है, इजी क्वेश्चन पहले करना है। और डे 1 का पहला पेपर आपका किसका होता है, यहां पर GMAT का आपको देना है। तो माइंड में रखना है कि 90 प्लस एक्यूरेसी, हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी अटेम्प्टेशन करें, समय जा रहा है तो बेटा नंबर तो आना चाहिए ना। सबसे मेन बात ध्यान रखना तुम। तो कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद जानते हैं बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन किसके आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ब्लड रिलेशन। किसके आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन? डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर किसके बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर किसके, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है। उसके अलावा आप लोग जानते हैं बेटा फिट क्वेश्चन कैलेंडर के हैं, और इसके लिए मैंने एक क्रैश कोर्स बनाया है। इसके लिए क्या बनाया मैंने एक आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स यहां पर क्या है, लॉन्च किया है। एंड दिस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स, इन दिस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स हम लोग यहां पर आप लोगों को देंगे। ये नंबर मेरा है
ठीक है, 1 महीने के वीडियो आपको दूंगा मैं, फिक्स टॉपिक जो बता रहा हूं वो पढ़ लेना। यहां पर आप व्हाट्सएप कर देना, यहां पर क्या कर देना, व्हाट्सएप, और उस व्हाट्सएप में लिख देना ACC 126। अगर कोई 127 का भी है तो उसके लिए भी फुल बैच यहां पर लॉन्च हो रहा है, उसके लिए भी क्या, फुल बैच फॉर द 6 मंथ एंड फॉर द 1 मंथ बैच आप लोगों के लिए लॉन्च हो रहा है। ठीक है, तो सीरीज कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रेसिंग कैलेंडर सवाल है, और ब्लड रेसिंग सवाल है बेटा, और रैंकिंग के सवाल है। ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपसे छूटने नहीं चाहिए। 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम जीमेट, ये 5 टॉपिक दमदार एकदम होने चाहिए, ताकि एकदम अच्छा क्या आए, एकदम अच्छा यहाँ पे स्कोर आए और आप अच्छा परफॉर्म कर पाए, बढ़िया परफॉर्म आप लोग यहाँ पर क्या कर पाए। तो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके अलावा आप लोग जानते हैं बेटा, फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं। फिगर वाले क्वेश्चन के लिए सेम चीजें ध्यान में रखनी है। फिगर में बेटा लॉजिक लगाना सीखो। क्या वहां पर 3 चीजें लग रही है, क्या वहां पर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। पेपर बेटा इंग्लिश मीडियम में आता है, ध्यान रखना। दूसरी चीज, क्या वहां पर कोई शिफ्टिंग चल रही है, पहला तीसरे पर, तीसरा पांचवें पर, या कोई एंगल का मूवमेंट है, 90 है, 45 है, 60 डिग्री दिख रहा है, या 120 डिग्री दिख रहा है, या फिर 180 डिग्री, मतलब वट एवर एंगल जो आपको वहां दिख रहा है। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। बस प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, और ध्यान रहे आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर, और प्लस में क्या है, प्लस में आप लोगों को मेरे क्लास नोट्स जो ACC के हैं वो दोनों के दोनों आपके उस पे एड्रेस पे आ जाएंगे। 56 APO हो या 99 APO हो या कोई एविएशन में कहीं भी पोस्टेड हो, एनीवेयर, जस्ट आप क्या करें, जस्ट आप इसको व्हाट्सअप करो। यहां पर ये नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, ज्यादा बेटर रहेगा। आपको अपने आप हम लोग कॉल कर लेंगे, और यहां पर आप क्या लिखेंगे, ACC 126 लिख के या फिर 127 लिख के भेज देंगे, जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, क्लास नोट्स भी, वीडियोस भी, टॉपिक वाइज वीडियो बेटा इस क्रैश कोर्स में, टॉपिक वाइज वीडियो। सीरीज पढ़ना है, वीडियो लो। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, वीडियो लो। ब्लड रेसिंग पढ़ना है, वीडियो लो। कैलेंडर पढ़ना है, वीडियो लो। रैंकिंग लेना है, वीडियो लो। जो आपका टॉपिक वीक हो वो टॉपिक का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट चीज। तो बेटा जीमेट में दबा के नंबर पीटो। क्या करो, दबा के नंबर यहां पर आपको करना है। रीजनिंग में एटलीस्ट 90 में से क्या है बेटा, यहां पर आप लोगों के 70 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए भाई, ध्यान रखना। रीजनिंग में अगर रह गए तो फिर पेपर पास होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, इट्स वेरी टफ। मैथ में काम चलाना है। अब मैथ में काम चलाने के लिए देख लो क्या क्या चीजें हैं। मैथ में अगर आपको काम चलाना तो 2 पार्ट है, अर्थमेटिक और एडवांस। आप किसको फॉलो करो लास्ट मोमेंट पे, अर्थमेटिक को। एडवांस को भी फॉलो मत करना। अर्थमेटिक में क्या पढ़ना है, ये 6 चैप्टर, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, CISI, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और रेशियो। प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कहां से कर सकते हो, फिर बोलता हूं, कोई भी किताब एक्यूरेट नहीं है आप लोगों के लिए। सिर्फ एक्यूरेट क्या है, सिर्फ एक्यूरेट है आप लोगों के लिए क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या है एक्यूरेट, क्या है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए एक्यूरेट क्या है बेटा, यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, सबसे ज्यादा क्या है बेटा, सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। रही बात, तो आपको इस क्रैश कोर्स के अंदर जो चैप्टर आपको वीक लगे ना वो आपको मिल जाएगा। रही बात कहोगे अर्थमेटिक एडवांस करना, तो बेटा इन तीनों चैप्टर्स के आपको यहां पर क्या मिलेंगे, सारे के सारे वीडियोस में इस क्रैश कोर्स दे रहा हूं। तो ट्राई करो, मैथ में इनमें से टॉपिक पका लो। रीजनिंग आपको हेल्प करेगी, कैसे भी करके बेटा नंबर 90 क्वेश्चन बना दो भाई। 90 क्वेश्चन मस्ट है, 90 क्वेश्चन आप इसके अंदर बनाओ। ठीक है, अब बारी CGAT की भाई। 150 क्वेश्चन है, बड़ा सिलेबस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, क्या क्या पढ़े भाई, दिमाग खराब हो जाता है। तो आप टेंशन ना ले, आपको डेप्थ में भी कंसेप्ट मिलेंगे, है ना। और आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री दे दूंगा मैं, पूरा का पूरा ज्योग्राफी है, पॉलिटी स्टार्ट होने वाला है, मजा आने वाला है। क्या आने वाला है बेटा, यहां पर आने वाला है मजा, बिंदास तरीके से मजा आने वाला है। तो लास्ट 30 डेज स्ट्रेटजी में एक तरीके से ये टॉपिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। और ध्यान रखना बेटा, करंट अफेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 महीने का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। यहां पर क्या बेटा, 6 महीने का क्या आप लोगों को, 6 महीने का करंट अफेयर। और करंट अफेयर अगर आपको पढ़ना हो कहां से पढ़ेंगे, प्रतियोगिता दर्पण से आप लोग यहां पर क्या करंट अफेयर को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे आप, प्रतियोगिता दर्पण से आप लोग यहां पर क्या है, आप लोग यहां पर करंट अफेयर को पढ़ेंगे। इसको आप लोग यहां पर क्या है, फोकस करेंगे। और अगर आप इसको फोकस करेंगे तो बस पूछो मत, है ना। अगर इसको कर लिया तो बात बनेगी।
इसको अगर कर लिया तो यहां पर क्या है, बात आपकी बन जाएगी। पीडी से पढ़ो। अब देखो, इतिहास बहुत बड़ा है, ज्योग्राफी बहुत बड़ा है, पॉलिटी बहुत बड़ा है, इसके अलावा क्या चाहिए आपको, चाहिए इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर, जिसमें से जो मैंने बना रखे हैं, मैंने इवन सेक्शन वाइज आप लोगों के लिए नोट्स तैयार है। मतलब हर एक चीज, हिस्ट्री पढ़ना तो ये क्वेश्चन हो, उससे बाहर अगर सवाल आ गया तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा नहीं। पिछले 2-3 साल से लगातार आप लोग देख रहे होंगे 100+ रिजल्ट हमारे हर अटेम्प्ट में रहते हैं। तो इट्स ए प्राउड मोमेंट फॉर द डिफेंस गुरुजी, फॉर मी, फॉर पलटन, फॉर यूनिट, ठीक है ना। और जो मेरे स्टूडेंट आरआर में हैं अभी, घबराना नहीं है, दोनों काम करने, हंटिंग वहां भी, और बेटा हंटिंग क्या है, हंटिंग यहां भी, और भाई साहब माथे पे शॉट लगना चाहिए, ध्यान रखना। क्या लगना चाहिए यहां पर, माथे पे शॉट लगना चाहिए। डिफेंस के क्वेश्चन बहुत आते हैं, मिलिट्री वेपन्स आ सकते हैं, डील्स आ सकते हैं, बेटा एक्सरसाइज आप लोगों से पूछ सकता है, बहुत सवाल आते हैं। रैंक स्ट्रक्चर, स्टडी में क्या पूछा है, रैंक स्ट्रक्चर, कमांड पूछ सकता है, कौन सा एयरक्राफ्ट लिया है, ये सारी चीजें आप लोगों से यहां पर क्या है, डिफेंस एक्सरसाइज आपको करंट अफेयर में जरूर देखना है, ध्यान रहे। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जरूर एक सवाल आता है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां है, वर्ल्ड बैंक कहां पे, यूएनओ का है, कितने पार्ट है, कौन सी लैंग्वेज, ये सब सवाल क्या पूछते हैं। डेज एंड डेट से सवाल कंफर्म आप लोग जानते हैं। अवार्ड से सवाल आता है, किसको कौन सा अवार्ड मिला है, अगर किसी भी इंडियन को अवार्ड मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्या बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा, विदेश में अगर मान लो कोई अवार्ड मिला है तो जरूरी है। जैसे नोबेल प्राइज आपको जरूर देखने चाहिए, नोबेल प्राइज से क्वेश्चन जरूर आता है। दादा साहब फाले किसको मिला, पद्म भूषण, विभूषण, शौर्य चक्र, ये सब आपको पता होना चाहिए यार। देन फर्स्ट मैन फर्स्ट वुमेन से सवाल आता है ना, हर बार से आता है, और ये कोई नया नहीं आ रहा, रेगुलर है। तो सीजीएटी बेटा टारगेट रखो, फिर से वही, अगर आपको सीजीएटी क्रैक करना है तो भाई साहब मान के चलना, एटलीस्ट आप लोगों के इतने सवाल होने चाहिए, 90 क्वेश्चन आपको आना चाहिए। और ये 90 क्वेश्चन के लिए मेरे नोट्स पढ़िए, घर तक पहुंचाऊंगा। और ये नोट्स नॉट फॉर 126, these particular specific notes is also for the 127 as well। और इन सबको लेने के लिए आप लोग जानते हैं क्या करना है आप लोगों को, वहीं आपको बैठे मिलेंगे बेटा, दिस इज द नोट्स, ठीक है। दैट मींस लगभग ये 7000 का पैकेज है जो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अगर आप पूछोगे सर ऑनलाइन क्रैश कोर्स कितने का है, तो 1 मंथ का जो ऑनलाइन क्रैश कोर्स है दैट इज 3000 ओनली। कितने का भाई, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये का क्रैश कोर्स है बेटा, 1 महीने का। ले लो और पढ़ना शुरू करो, टॉपिक वाइज आप लोगों को बहुत बेनिफिट करेगा। क्या करेगा आप लोगों को, बहुत ज्यादा क्या करेगा, बेनिफिट आप लोगों को करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। रही बात अब एडवांस लेवल को, यहां बेटा ऑप्शन का यूज करना है, जो हमने वीडियो के अंदर आप लोगों को दे रहे हैं, यूज द ऑप्शन। क्या करना है बेटा, ऑप्शन का यूटिलाइजेशन आपको यहां पर बार बार करना है। आपको यहां पर क्या बेटा, ऑप्शन का यूटिलाइजेशन करना, जो आपको बहुत हेल्प करेगा, ध्यान रखना। क्या करेगा आपको यहां पर बहुत ज्यादा क्या करेगा, हेल्प करेगा। वही IC1 एंड IC2 वकैब आप लोगों को पूरी करा दी गई है, जो प्रीवियस ईयर के वकैब थे वो सारे हो चुके हैं। हमारे जो आपको लास्ट मोमेंट में हम ऐसे बताएंगे ना, वो सारे एज इट इज आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ग्रामर के आपको शॉर्ट ट्रिक बताई गई है, ध्यान रखना बेटा, यहां पर क्वालिफाई करो। यहां पर क्या करो, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करिए। क्या करिए भाई, यहां पर आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या है, यहां पर आप क्वालिफाई करो। जितना क्वालिफाई करोगे बेटा यहां से, उतना ही आपको यहां पर क्या मिलेगा, आप लोगों को बेनिफिट है, आप लोगों को यहां पर एडवांटेज है। सो गिव योर बेस्ट शॉट, जीतना है तो भाई जीतना है, ध्यान रखना। देन ACT टफेस्ट पार्ट ऑफ द GMAT एग्जाम, जो आपका लास्ट जो होता है बेटा, एक्यूरेसी बना के रखना। लुटिया डूब गई तो दिक्कत हो जाएगी। मैथ के 50 क्वेश्चन है, सेम टॉपिक आते हैं बेटा, लेकिन एडवांस मैथ ज्यादा आता है। यहां पर क्या आता है, एडवांस मैथ क्या आप लोगों का ज्यादा आएगा। साइंस तो बेटा इस बार हमने पूरा जी भर के सूट रखा है आप लोगों के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरी की पूरी यहां पर आप लोगों के लिए थी। और जी के में फिर से सवाल वही, पॉलिटी के, हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन वही सेम है। मतलब सीजीएटी करोगे तो एसीटी का कुछ पोर्शन तैयार हो जाएगा, जीमेट करोगे तो बेटा यहां पर क्या है, एसीटी का कुछ पोर्शन तैयार हो जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड है, तो जो जितना पढ़ेगा उतना बेनिफिट है। ये सारा का सारा कंटेंट मैं अगेन फिर से कहता हूं, आप लोगों के पास नोट्स, और यहां पर क्या है, नोट्स में बेटा ये नहीं कि अलग अलग, हर एक का अलग अलग मैथ के क्वेश्चन विद उनके सॉल्यूशन होंगे, ध्यान रखना, अच्छे समझाया गया है। क्वेश्चन और क्या होंगे, सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन के अलग अलग टाइप दिए गए, मतलब बहुत बेनिफिट है आपके लिए, बहुत बेनिफिशियल आपके लिए, ध्यान रखना। नोट्स के साथ क्या बेटा, प्रीवियस ईयर पेपर है, और आपके पास क्या बेटा, ऑनलाइन कोर्स है। क्या आपके पास ऑनलाइन कोर्स, ये सब अगर आपको लेना है तो आपको एक नंबर दे रहा हूं मैं, उस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और ये है बेटा, ध्यान रखना, इस पे आ जाओ, व्हाट्सअप कर दो,
1 मंथ के अंदर भी कहानी बदल सकते हैं। सिर्फ लिख देना ACC 126, जो 127 के लिए, उसके लिए भी क्रैश कोर्स हमारा शुरू हो रहा है, आपकी मर्जी है। और अभी क्रैश कोर्स की कीमत सिर्फ 3000 रुपए है। आप लोग आ सकते हैं मैदान में, तैयारी करो जोश के साथ, हम है ना, हम है ना। तो फिर से आप सब लोग मोटिवेट होने के लिए जानते हैं, वार क्राई is the thing which motivates the troop in the battle, in the war area, whatever बेस्ट थिंग है। कमेंट बॉक्स में ना वार क्राई लिखना मत भूलना। जय हिंद।